हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे और ये लेक्चर नंबर 14 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एल हॉस्पिटल रूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है। एल हॉस्पिटल रूल, तो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स अपान जी एक्स के फॉर्म में है और लिमिट अप्लाइड है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और x के प्लेस पर a पुट करने से अगर हमको 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म्स, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म मिल रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इन फॉर्म्स के अलावा अगर कोई फॉर्म है जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या 0 इंटू इन्फिनिटी एट्सेट्रा, तो इन अदर फॉर्म्स को सबसे पहले हम 0/0 और इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे और फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल होता क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपान जी एक्स इज इक्वल टू, हम x के प्लेस पर a पुट करेंगे, अगर 0/0 या इन्फिनिटी आएगा तो हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a एफ डैश एक्स अपान जी डैश एक्स। यहाँ हमको क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना है, न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव करना है और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करना है। फिर जहाँ x है वहाँ a पुट करेंगे, अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो फिर से हम इसको एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट x टेंस टू a एफ डबल डैश एक्स अपान जी डबल डैश एक्स। फिर यहाँ x के प्लेस पर हम a पुट करेंगे, अगर 0/0 या इन्फिनिटी आएगा तो हम फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे और अगर कोई डेफिनेट वैल्यू मिलेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव तब तक करते हैं जब तक हमको लिमिट मिल नहीं जाती है, एंड सो ऑन। तो ये है एल हॉस्पिटल रूल। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब 0/0 या इन्फिनिटी होगा। अगर अदर फॉर्म्स है तो हम इन फॉर्म्स को सबसे पहले 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 128, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस साइन एक्स अपान एक्स क्यूब। तो हम सबसे पहले जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 साइन 0 होता है, न्यूमरेटर में 0 आया, डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म जब भी आएगा तो हम वहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 डी डी एस ऑफ x करेंगे तो 1 आएगा, डी डी एस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x² होता है। यहाँ पर हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। अब फिर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 - 1 0 आया, नीचे भी 0 है, तो ये भी 0/0 फॉर्म है। तो एक बार हम डेरिवेटिव यहाँ और करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 डी डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा, माइनस डी डी एक्स ऑफ cos x, डी डी एक्स ऑफ cos x, तो ये माइनस साइन x होता है, तो ये प्लस साइन x हो जाएगा अपान 6x। फिर यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो अभी हम एक बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस x हो जाएगा अपान 6 हो जाएगा। अब जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 अपान 6, cos 0 1 होता है, 1/6, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 129, लिमिट x टेंस टू 0 log x अपन cot x। यहाँ 0 पुट करेंगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है अपन cot 0 इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आया। जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आए तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 ddx करेंगे, ddx अब log x 1/x हो जाएगा और ddx अब cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x LH एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। ये डिनोमीटर में कोसेक स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर x/x। अब 0 यहाँ पुट करेंगे तो अभी भी ये 0/0 फार्म आ रहा है, 0/0 फार्म आ रहा है। तो हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ddx करेंगे साइन स्क्वायर x का, तो ये हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस x अपान 1 हो जाएगा। अब जहाँ x से 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है तो इसका वैल्यू 0 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू लॉग x। तो अब हम जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू लॉग 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, मीन्स इज इक्वल टू माइनस 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फार्म है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फार्म में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले 0 इंटू इन्फिनिटी फार्म को हम 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं log x अपान इस x को 1/x लिख दिया। न्यूमरेटर में है तो हम इसको 1/x लिख सकते हैं, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी फार्म आएगा, यानी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आया। तो यहाँ पर अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, ddx ऑफ log x 1/x होता है और ddx ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो एक x से एक x कैंसिल जाएगा और ये x ऊपर जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x आया। जहाँ x से 0 पुट करेंगे तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, लिमिट x टेंस टू π/2 sec x माइनस tan x। तो हम सबसे पहले x का वैल्यू π/2 यहाँ पुट करेंगे तो sec π/2 इन्फिनिटी होता है माइनस tan π/2 इन्फिनिटी होता है। तो ये आया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म। तो जब भी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के अलावा कोई फार्म आता है तो हम उसको सबसे पहले 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म है तो हम फंक्शन में कुछ कैलकुलेशन करेंगे। लिमिट x टेंस टू π/2 और इसको हम 0/0 फार्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, tan x को लिख सकते हैं sin x अपान cos x। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस साइन x अपान cos x। अब फिर से हम पुट करके देख रहे हैं π/2, तो साइन π/2 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आया और cos π/2 0 होता है तो 0/0 फार्म आ गया। तो यहाँ देखिए पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म था, कुछ कैलकुलेशन किया फंक्शन में तो ये 0/0 फार्म आ गया। अब हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 ddx ऑफ 1 0 हो जाएगा माइनस ddx ऑफ साइन x cos x और ddx ऑफ cos x माइनस साइन x। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दिया। अब जहाँ x है वहाँ π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0 होता है और sin π/2 1 होता है तो 0/1 आया, मीन्स 0 हमारा आंसर हो गया।
तो इस तरह से अदर फॉर्म्स में है तो हम 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करके एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस कॉट x। तो जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, माइनस कॉट 0 इन्फिनिटी होता, तो ये है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म। इस फार्म को रिमूव करके हमको 0/0 या इन्फिनिटी में पहुंचना है। तो कुछ कैलकुलेशन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस कॉट x को लिखेंगे cos x अपान साइन x। इसको और सिंपलीफाई करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 तो ये साइन x यहाँ आएगा, साइन x माइनस x cos x अपान x साइन x, यानी x और साइन x का एलसीएम लिया और इसको सिंपलीफाई किया तो साइन x माइनस x cos x अपान x साइन x आया। अब अगर यहाँ 0 पुट करें तो अभी भी ये 0/0 फार्म आया, 0/0 फार्म। पहले ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फार्म था, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको सिंपलीफाई किया तो अब 0 पुट कीजिए तो ये 0/0 फार्म आ रहा है। अब हम यहाँ एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 डी ऑफ साइन x cos x होता है, माइनस यहाँ पर इंटू में प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को लिखेंगे इंटू डी ऑफ cos x माइनस साइन x, फर्स्ट को लिखेंगे सेकंड का डी एक्स प्लस सेकंड को लिखेंगे cos x को लिखेंगे, फर्स्ट का डी एक्स 1 का करेंगे, cos x करेंगे 1 आएगा, अपान डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट को लिखेंगे सेकंड का डी एक्स, फर्स्ट को लिखेंगे सेकंड का डी एक्स प्लस सेकंड को लिखेंगे फर्स्ट का डी एक्स। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस माइनस प्लस x साइन x माइनस cos x अपान ये हो जाएगा x cos x प्लस साइन x। cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा तो हम जहाँ x वहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, साइन 0 0 होता तो अभी भी ये 0/0 फार्म आ रहा है। तो जब तक 0/0 फार्म आ रहा है या इन्फिनिटी फार्म आ रहा है, मीन्स लिमिट नहीं मिल रही है, तब तक हम इसका डेरिवेटिव करते रहेंगे और लिमिट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। यही है एल हॉपिटल रूल। तो अब हम इसका एक बार डेरिवेटिव और करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन x से इसका डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट इंटू डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपान यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू डी ऑफ सेकंड cos x का माइनस साइन x हो जाएगा तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और प्लस सेकंड डी ऑफ फर्स्ट 1 हो गया और प्लस डी ऑफ साइन x cos x। तो अब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जब हम यहाँ 0 पुट कर रहे हैं तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस साइन 0 0 हो गया, अपान ये 0 हो गया, प्लस cos 0 1 होता है, प्लस cos 0 1 होता है तो ये 1 + 1 आया। तो यहाँ पर देखें न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 2 है तो 0/2, 0/2 मीन्स 0 और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लॉग ऑफ साइन 2x एट बेस साइन x। तो यहाँ पर हम बेस चेंज रूल लगाएंगे और इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस बेस e साइन 2x अपान बेस e साइन x। यहाँ बेस साइन x लॉग साइन 2x है, यहाँ बेस साइन x है
तो बेस चेंज का रूल हमने लगाया। बेस चेंज का रूल ये होता है कि बेस ए लॉग बी लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं बेस ई लॉग बी अपान बेस ई लॉग ए, यानी जो ऊपर है ऊपर रहेगा, जो नीचे नीचे रहेगा, बेस चेंज हो जाएगा। बेस चेंज रूल है ये। अब अगर हम यहाँ 0 प्लस पुट कर दें तो साइन 0 0 होता है, log 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी बाई यहाँ पर भी साइन 0 0 होता है, log 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इनफैक्ट माइनस इन्फिनिटी होता है log 0, तो माइनस इन्फिनिटी अपान माइनस इन्फिनिटी, तो फाइनली ये कट जाएगा और ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आया। तो अब जब भी ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आए तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान दीजिए कि यहाँ x टेंस टू 0 प्लस इसलिए है क्योंकि साइन 0 प्लस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और log पॉजिटिव ही यहाँ पर डिफाइंड होगा। log निगेटिव आएगा तो ये डिफाइंड नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर 0 प्लस दिया गया है ताकि ये फंक्शन डिफाइंड रहे। तो अब हम यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस डी सब log इस 1 अपान एक्स, तो 1 अपान साइन 2x इंटू डी सब साइन 2x करेंगे तो 2 cos 2x आएगा अपान डी डी एक्स ऑफ log साइन x लिखा हुआ तो 1 अपान साइन x इंटू साइन x का डी करेंगे तो cos x आएगा। अब यहाँ पर हम साइन x अपान x बना देंगे क्योंकि यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है, x टेंस टू 0 प्लस है, तो ये 2 पहले से लिखा है तो 2 हम यहाँ लिख देते हैं और x से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x अपान साइन 2x इंटू कॉस 2x ऐसे लिखा हुआ है अपान, यहाँ भी हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x अपान साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ हमने x से मल्टीप्लाई किया, 2 पहले से था 2x हो गया और यहाँ भी हमने x से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 2x अपान साइन 2x लिमिट x टेंस टू 0 ये 1 हो जाएगा और x अपान साइन x लिमिट x टेंस टू 0 ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है सिंस लिमिट x टेंस टू 0 हो या 0 प्लस हो साइन x अपान x 1 होता है, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और यहाँ 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो ये 1 हो गया फार्मूले से, ये cos 0 1 होता है अपान 1 इंटू 1, तो ये 1 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 134, लिमिट x टेंस टू 0 कोसेक x टू पावर x। तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 होता है, कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी टू पावर 0 फार्म आ रहा है। तो हम इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर इन्फिनिटी टू पावर 0 है या 0 टू पावर 0 है तो हम इस लिमिट को e टू पावर में लेकर जाते हैं। e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा और ये x बाहर आएगा और log हो जाएगा कोसेक x। इन्फिनिटी टू पावर 0 और 0 टू पावर 0 का फार्मा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, आप लेक्चर नंबर 13 देखिए, वहाँ पर ये फार्म क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमने e टू पावर को लिमिट में लिया और अब ये कन्वर्ट हो गया। जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी फार्म दिख रहा है। तो अभी हम इसको और कन्वर्ट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, हम इसको लिख सकते हैं log कोसेक x अपान इस x को हम लिख सकते हैं 1 अपान x। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ हम 0 पुट करेंगे, कोसेक 0 इन्फिनिटी होता है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, अपान 0 पुट करेंगे 1 अपान 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आ गया। अब जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आया तो अब हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 डी डी एक्स ऑफ log x 1 अपान x होता है तो 1 अपान कोसेक x हो जाएगा, इंटू कोसेक x का डी करेंगे तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x ये आएगा, और 1 अपान एस का डी करेंगे माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो ये कोसेक x से कोसेक x कैंसिल हो जाएगा
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, कॉट है नीचे करेंगे तो tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, और ये नीचे करेंगे तो tan x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0। अब हम इसको x इंटू एक्स अपान tan x अलग कर देते हैं। तो जब भी लिमिट x टेंस टू 0 है, x अपान tan x है, तो ये 1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारा e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 1। अब जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू पावर 0, और e टू पावर 0 1 होता है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x टू पावर x। तो साइन 0 0 होता है, 0 टू पावर 0 फॉर्म में आ रहा है। यह है 0 टू पावर 0 फॉर्म। तो यह है 0 टू पावर 0 फॉर्म। तो जब भी 0 टू पावर 0 फॉर्म आता है, तो इसके पहले वाले लेक्चर हम बता चुके हैं कि हम लिमिट को e टू पावर में लेते हैं। तो ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये x बाहर आएगा, और ये हो जाएगा log साइन x। ये हो जाएगा log साइन x। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं e टू पावर x टेंस टू 0 प्लस, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू इन्फिनिटी आएगा। इसको हमको कन्वर्ट करना है 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं log साइन x अपान इस x को 1 अपान x लिख देते हैं। अब हम यहाँ 0 पुट करें तो साइन 0 0 होता है, log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो माइनस इन्फिनिटी अपान ये 0 हो जाएगा, 1 अपान 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म में आ गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म आया है, तो हम इसका अब हम ddx कर देंगे। मीन्स अब हम इस पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो x टेंस टू 0 हो जाएगा ddx ऑफ log x 1 अपान x यानी 1 अपान साइन x। साइन x का ddx होता है cos x, और 1 अपान x का ddx होता है माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर निगेटिव में ऊपर जाएगा, e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये cos अपान साइन cot x न्यूमरेटर में नीचे आएंगे तो tan x हो जाएगा, तो ये tan x हो गया। तो ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस x इंटू एक्स अपान tan x। x अपान tan x ये 1 होता है, तो ये हो जाएगा e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस माइनस x इंटू 1। अब जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो e टू पावर 0 हो जाएगा, और e टू पावर 0 हो जाएगा 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।